कथा गोपी उद्धव संवाद की सुन रही थी, उसके बाद में पूरी आगे की कथा नहीं सुन पाई हूँ, आप कृपा करके। भगवान बोले कैसे नहीं सुन पाई है? बोली मुझे क्षमा करना, मुझे नींद आ गई थी। तो भगवान भोलेनाथ कहे नींद आ गई थी तो फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान ने कहा महाराज मुझे पता नहीं है। तो शंकर जी को तो बड़ा गलत लगा कि मेरे प्रभु की आज्ञा थी केवल भवानी को सुनाने के लिए, ये तीसरा कौन सुन गया चोरी से? घबरा करके देखा दरवाजे पे एक छोटा सा सुख सावक बड़ी मस्ती से कथा श्रवण कर रहा था। शंकर जी को लगा कि इसने तो, इसको अधिकार नहीं था, चोरी से कथा सुन ली इस ब्रह्म ज्ञान को। क्रोध में आ गए, आज्ञा नहीं थी मेरे भगवान की इसको सुना। त्रिशूल हाथ में ले लिया, लाल लाल आंखें कर ली, जटाएं बिखेर ली। ये मूर्ख तूने चोरी से कथा सुन ली? और त्रिशूल लेकर के उस सुख को मारने के लिए उद्यत हो गए। और जैसे ही उसका पीछा किया तो वो तोता प्राण बचा करके भागने लगा। शंकर जी पीछा किए जा रहे हैं, कैलाश के शिखर से दौड़ता दौड़ता वही हिमालय, वहीं बद्रीनाथ, जहां सम्याप्रास, जहां पर व्यास जी ने भागवत लिखा। आज व्यास जी अपनी पत्नी को बगल में बिठाए, वीटिका जिनका नाम, बैठी थी और उधर तोता प्राण बचा के आ रहा था, पीछे से भोलेनाथ त्रिशूल लिए आ रहे थे। और जैसे ही सम्याप्रास आश्रम में पहुंचे तो उस तोते ने प्राण बचाते हुए देखा कि कहीं जगह नहीं मिल रही, शंकर जी पीछा किए हैं। तो व्यास पत्नी को उस समय जम्हाई आई, जम्हाई के लिए मुख खुला, जम्हाई आती ना मुख खुलता है, तो जैसे ही खुला मुख तो उसी समय वह तोते ने अपने सोचा कि यहां मेरी रक्षा हो जाएगी। तो जम्हाई के लिए मुख खुला, खुले हुए मुख के माध्यम से वह तोते का बच्चा व्यास पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया। और भगवान त्रिशूल लिए खड़े हैं और कहने लगे व्यास जी से, अरे व्यास जी तुम्हारे यहाँ मेरा चोर आ गया, उसको निकालो। और नहीं निकालते तो होनी अनहोनी कुछ भी घटना घट सकती है। भगवान भोलेनाथ से व्यास जी ने कहा, प्रभु आपकी चोरी, आपकी कौन सी चोरी हो गई है? हे भोलेनाथ, हमने तो ये सुना है कि आपके विषय में तो ये कहा गया है, प्रसिद्ध है कि आपके यहाँ तो सुबह खा लो तो शाम का प्रबंध नहीं है, धूप में छाम का प्रबंध नहीं है, घर और मकान का प्रबंध नहीं है, धन और धाम का प्रबंध नहीं है। आपकी कौन सी चोरी हो गई है? अरे प्रभु, आप दुनिया को धन धाम दे देते हो, घर मकान दे देते हो, और स्वयं वीराने में शमशान में निवास करते हो, आपकी कौन सी चोरी हो गई है? तो कहा भोलेनाथ से व्यास जी ने, धन धन भोले हो नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक बस्ती में बसा गए हो, तीन लोग बस्ती में बसा गए, लेकिन आप बसे वीराने में हो।